बच्चों, आज हम अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर के थ्रू हम पास करेंगे और उसमें जो करंट पास होगा उसका पाथ क्या होगा ये हम देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं। ये आपका इंडक्टर है। कॉइल जब हम लपेट देते हैं तो इंडक्टर होता है और उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस E बराबर है E0 साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं। तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डेवलप होता है वह होता है E बराबर है L di/dt। यहाँ I हम छोटा लिए हैं क्योंकि यह करंट सब जो है अल्टरनेटिंग है। तो E बराबर है L di/dt और इससे जो आप निकालेंगे तो di जो हो जाएगा E/L dt। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। मैथ में आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। तो di इंटीग्रेट 1/L E dt di और 1/L और E का जो वैल्यू है आपका यहाँ देख रहे हैं E0 साइन ओमेगा टी है। E0 साइन ओमेगा टी dt। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा E0 और जब साइन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है और यहाँ जो ओमेगा है वो नीचे आ जाएगा। तो I बराबर है E0 अपॉन ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी होगा और I बराबर है E0 अपॉन ओमेगा L माइनस साइन कॉस ओमेगा टी को हम साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर है E0 अपॉन ओमेगा L साइन, और ये माइनस है तो माइनस को हम अंदर ले गए तो ओमेगा टी को प्लस कर दिया और π/2 को माइनस कर दिया। तो ओमेगा टी माइनस π/2 और हेंस वी विल गेट द फाइनल करंट इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हियर E0 अपॉन ओमेगा L, E0 मैक्सिमम वोल्टेज है और ओमेगा L इंडक्टर का एक तरह का एक रेसिस्टेंस है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ओमेगा L इट मीन्स कि ओमेगा L इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। रिएक्टेंस भी रेसिस्टेंस का ही रेस है, जात है। तो जब हम वोल्टेज में जब रेसिस्टेंस से भाग देते हैं तो करंट मिलता है। तो वोल्टेज आपका मैक्सिमम है तो करंट भी I0 मैक्सिमम हो गया और इस तरह से हम करंट का इक्वेशन मिलते हैं। वी विल गेट I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ आप देखते हैं कि वोल्टेज है साइन ओमेगा टी और करंट है साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी करंट आपका यहाँ पर लैग करेगा, π/2 डिग्री के बाद चलेगा, π/2 डिग्री के बाद पहुँचेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 और E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। बिटवीन 2 and 3 वी सी दैट करंट इज लैगिंग विथ π/2 रेडियन। आप देख रहे हैं करंट जो है ओमेगा टी माइनस π/2 है। इट मीन्स π/2 रेडियन से लैग कर रहा है वोल्टेज से। इट कैन बी सीन बाई ग्राफिकली। हम ग्राफिकली भी इसको हम देखते हैं। तो यहाँ ग्राफ बना हुआ है, देख लीजिए। 0 से स्टार्ट हम किए हैं। ये जो ग्राफ आपका है 0 से जो π/2 होते हुए 3π/2 होते हुए 2π पर पहुँचा है। ये जो ग्राफ है आपका E बराबर है E0 साइन ओमेगा टी का है और करंट π/2 के बाद स्टार्ट होगा, यानी π/2 के बाद यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी वोल्टेज का जो मैक्सिमम है π/2 पर वोल्टेज क्या है मैक्सिमम है, यहाँ से ये स्टार्ट लेगा यानी 0 होगा और जहाँ पर वोल्टेज 0 होगा वहाँ पर करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा और जहाँ फिर निगेटिव में वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहाँ करंट 0 हो जाएगा और जहाँ पर फिर वोल्टेज 0 हो जाएगा वहाँ पर करंट मैक्सिमम माइनस में हो जाएगा और π/2 के बाद ये इंड हो जाएगा, यानी π/2 के बाद शुरू हुआ और π/2 के बाद समाप्त हुआ। यानी क्या हो गया कि दोनों के बीच में अगर गैप देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ के बीच में π/2 है, यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए π/2 है, वैसे ही यानी π/2 लेट से स्टार्ट हुआ, π/2 लेट से ये इंड हो गया। इसी को कहते हैं हम लैगिंग, यानी इंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट लैग करता है। कितना से लैग करता है π/2 रेडियन से। और कैपेसिटर में लीड करता है कितना से
π/2 से। तो रिजल्ट हम लिख दिए, इन द इंडक्टर करंट ऑलवेज लैग्स विथ π/2 रेडियन बाई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जो आप अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कीजिएगा उससे करंट आपका π/2 से लैग करता है। अब यहाँ देखिए लास्ट में एक चीज़ हम बता रहे हैं, इन कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो होता है 1/ω/c, और इंडक्टर में होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सेल कहते हैं, वो होता है ω/L। ये सबका यूनिट ओम होता है। हियर ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये 2πn होता है, एन फ्रीक्वेंसी होता है, और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एन यहाँ फ्रीक्वेंसी है। अब अल्टरनेटिंग पावर में, अब जब हम अल्टरनेटिंग पावर और डायरेक्ट पावर, दो तरह का पावर होता है, उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर का अगर हम यूज करेंगे तो क्या हमको इफेक्ट मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जब हम पावर लगाएंगे तो XC बराबर है 1/ω/c होता है। अगर ओमेगा बहुत ज़्यादा हो, यानी अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, तो XC क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। ये 1/1 में ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, XC 0 हो जाएगा। यानी जब हाई फ्रीक्वेंसी का अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट होगा, उसके लिए कैपेसिटर शॉर्ट जैसा व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, शॉर्ट जैसा। और फिर आप देखिए इंडक्टर में क्या होगा, ω/L विल बी, अगर ओमेगा बहुत हाई होगा तो ω/L बहुत हाई होगा, यानी XL बहुत हाई होगा, और XL हाई मतलब रिएक्शन बहुत हाई, रिएक्टेंस बहुत हाई होगा, यानी ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करेगा। यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए कैपेसिटर शॉर्ट जैसा व्यवहार करेगा, और इंडक्टर जो है ना ओपन जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन इसी जगह जस्ट जब हम DC पावर ले लेते हैं तो DC पावर में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। यानी आप जानते ही हैं डायरेक्ट करंट में कोई चेंजिंग करंट में होता नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ω/c, ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, यानी ओमेगा 0 हो गया तो DC के लिए ओमेगा 0 होता है, तो आपको XC जो हो गया इन्फिनिटी हो गया। यानी कैपेसिटर जो है DC के लिए ओपन जैसा व्यवहार करेगा, यानी हाई रेसिस्टेंस है, मतलब कि करंट पास ही नहीं होगा, यानी वो ओपन जैसा व्यवहार करेगा। और जब इंडक्टर लेंगे तो ω/L, ओमेगा क्या होता है इंडक्टर का, सॉरी ओमेगा DC का ओमेगा जो होता है 0 होता है, तो 0 इंटू यानी 0, ओमेगा 0 हो गया तो आपका XL भी 0 हो गया, यानी इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो 0 हो गया। यानी DC के लिए जो कॉइल होगा, इंडक्टर होगा, वह शॉर्ट जैसा व्यवहार करेगा। रेसिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट। तो आपको याद रखना है अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो कैपेसिटर शॉर्ट जैसा काम करता है वही डायरेक्ट करंट के लिए ओपन जैसा काम करता है, और जो इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट के लिए ओपन जैसा काम करता है, डायरेक्ट करंट के लिए शॉर्ट जैसा काम करता है। इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा है, वो आगे की बात है। फिर आगे जब वैसी स्थिति होगी तो उसमें हम बात करेंगे। ओके, तो इसको जो है आप अपने कॉपी में WE कॉपी बनाए होंगे, उसमें लिख करके और लिखने के बाद ग्रुप में शेयर कर देना है, जिससे कि हम समझें कि आप जो है WE का भी काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, जिससे कि बाद में आपको अच्छा ग्रेड मिल सके। ओके, थैंक यू।